क्या आपको हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, एंजाइटी रहती है और बॉडी में हमेशा टाइटनेस या फिर आपको हमेशा टेंशन सी फील होती है? तो ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं बल्कि आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगी कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है और इससे कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर एक कंडीशन है जिसमें बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से माइंड और बॉडी जो होता है वो फंक्शन नहीं कर पाता ठीक से। ये किसी भी इंडिविजुअल में हो सकता है, यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल में, स्टूडेंट में या होम मेकर में हो सकता है जो कि कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल कंडीशन से एक्सपोज्ड हो रहे हो। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको हमेशा घबराहट सी फील होती हो या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, आपको हमेशा मसल टाइटनेस या बॉडी में टेंशन फील होती हो, इसके साथ साथ कंसंट्रेशन में अगर आपको दिक्कत होती हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद या बिल्कुल ही नींद एकदम डिस्टर्ब्ड हो, तो ये सारी कंडीशंस को प्लीज इग्नोर ना करें। ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फिजिकल कॉज हो सकता है, यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अगर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो या फिर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आप ओवरलोड करते हो, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि रिलेशनशिप इशू या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर चल रही हो, तो ये भी इसके कॉज हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर बॉडी में हो तो वो भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रीवियस ट्रॉमा हो या फिर कोई लॉन्ग टर्म एंजाइटी वाले कोई डिसऑर्डर हो तो उसकी वजह से भी ये ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट, इसके कुछ कॉमन मेडिकेशंस जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो वो है एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, स्लीप सपोर्ट मेडिकेशंस दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखें, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना लें। अब कुछ सिंपल होम रेमेडीज, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आप कर सकते हैं वो ये है, थोड़ी एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक भले ही आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल डिटॉक्स करें, स्क्रीन टाइम कम करें, जर्नलिंग करें। लास्टली, कंटिन्यूअस काम ना करें, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक अगर आप लेंगे तो इससे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये कुछ सिंपल सॉल्यूशंस थे, होम रेमेडीज आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज या सिंपल मूवमेंट्स आप कर सकते हैं जिससे आप स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो वो है नेक और शोल्डर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, स्पेशली चाइल्ड पोज कर सकते हैं, कोबरा पोज कर सकते हैं या फिर कैट एंड काउ स्ट्रेच। ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स आप खाएं, प्रोटीन रिच डाइट रखें, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। इसके साथ साथ हर्बल टीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप कौन कौन सी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है? तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या फिर जंक फूड्स आपको नहीं खाना है। स्मोकिंग, एल्कोहल को बिल्कुल आपको हटाना है अपनी डाइट से। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिव कैफीन भी नहीं होना चाहिए आपकी डाइट में। कुछ हेल्दी हैबिट्स जिससे आप इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं वो क्या है? सबसे पहला, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना है, स्क्रीन टाइम आपको कम करनी। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल टेक्निक्स, यानी कि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली हम बात करेंगे वार्निंग साइंस, यानी कि कब आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हो, आपकी डेली लाइफ रूटीन बिगड़ रही हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पाल्पिटेशन आपको आता हो, नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो या बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स अगर आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कुछ होम रेमेडीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और स्मॉल हैबिट्स जिससे आप इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें उन लोगों के साथ जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड भी रेस्ट डिजर्व करता है।